अनंत सम्राट सद्गुरु सुदाम जी महाराज ना धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन ताकि पद रज परस तार हंस उतर जल शरणों सतगुरु दयाल को मुखे दे हरि नाम। नित प्रति संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम। धरती का भज करूं सब बन कलम कराई। सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जान। राम जी राम। सस्वरूपानुपद के हृदय नमस्कार सर्वगति श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभववाणी में दिन दिन तावन चाल रहे सर दिन ने वीडियो विनय पाकर बढ़ा किशन जी किशन जी किशन जी बाणी जी चाले ना जतरे एक बैठ जाओ बाणी जी कुछ पानी पड़ा थे आराम सुनो बाणी जी खत्म नहीं कुछ हाँ राम महाराज दिन दिन तक ना आज ये समझा चाहे कि संसार में किसी मनुष्य ने धन्य है। आप किसी काम करा तो आपने धन्य रखे महाराज प्रमाण। दिन दिन सो संसार मेर जहाँ सिर सतगुरु होई। फिर दिन सो सुख राम कहेर तत्कण लियो जोई। महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो धन्य है जिन्होंने सतगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण किया है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वो धन्य है जिन्होंने ब्रह्म पद की प्राप्ति की। संसार में जिसका सिर पर सतगुरु है संत की नजर में वो जीव धन्य है जो सतगुरु महाराज धारण किया। सतगुरु महाराज को ज्ञान धारण किया क्यों कि जिसके सिर पर गुरु को ना संत के वो जीवन हालते शुरू को हाँ क्यों कि जीवन में शुरुआत कर लो आप गुरु महाराज मिले गुरु महाराज आप दोस्तों बतावे भी के रास्ता के अनुसार आप चलना जिदा अपनी यात्रा है चल नयो जन्म क्यों आप गुरु महाराज बनाओ देता है क्यों आज उसका नयो जन्म हो गया। पहले वो जन्म ही हो ना वो तो शरीर को ही हो आत्मा को जन्म का ही आत्मा जागृत हुई गुरु महाराज को ज्ञान धारण करियो आप और नयो जन्म फिर वो धन्य है जिन्होंने ब्रह्मपद की प्राप्ति की। पच धन्यवाद और पुण्य है तो गुरु महाराज बताया ज्ञान भजन कर और विश्व स्वरूप की प्राप्ति महाराज को फरमाया। दिन दिन जाको गुरु मिल्यार सतगुरु सिमरत आई। आत्म में सुख राम कहेर दीनर ब्रह्म बताई। महाराज फरमाते हैं कि वो धन्य है जिन्हें समृद्ध सदगुरु की शरण मिली। सदगुरु महाराज समृद्ध हुए समृद्ध किन क्या जिको आवना जीव को आवागमन मिटाई के वही समर्थ है। बाकी मायापत की जो भी प्राप्ति करावे सदगुरु महाराज का ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान है जीव को जन्म मरण नहीं मिटा पाई ना तो बिना समृद्ध की गिनती में सुख मिल रही हो पाचो आ रही हो जीव चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बन गयो
लेकिन एक समय ऐसो आए ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी काल खा है, वे भी काल का हद में ही है। महाराज के हाल है समृद्ध को शरण कौन मिले, समृद्ध को शरण मिले कहे जो जीव आवागमन से रहित हो परमात्मा में ही लय हो जाए। परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग रहे को एक भाव हो गयो और समर्थ में मिले ज्ञान समर्थ वेद आप कि माना क्या अपना रोग ने जड़ों निकाल दे, आप कहेंगे ओ वेद बढ़िया भाई, और रोग ने जड़ों काट दी। एक वेद ईश्वर रहे जो दवाई देवे 2-4 महीना तो आराम, पाँच कोई रोग है। महाराज कहे वो वेद है घणों चौको आराम तो कर रही हो और रोग मिट्टी को न डालते एक दो काटो मिट्टी। यानी एक गुरु तो ऐसा भी है तो अपन थोड़ा सुख की प्राप्ति करा सके, लेकिन पाचा आवागमन में आ गया पाचा दुख पाना पड़े। नरक को छुट्टिया को नहीं, और नरक तो मिले नहीं मिले, आप गर्भ में आवा ना तो गर्भ भी है नरक ही है। अब गर्भ में आए बगैर तो वह जन्म हो भी कौन, गर्भ चाहे कसी माता को मिले 84 लाख योनियां है कि मायने जब जी गर्भ में आया ना बटे जीवात्मा दुखा है। तो गर्भ ने कहीं बताइए और नरक के बताइए। गर्भ चेतावनी ग्रंथ है महाराज कहीं बनाए कि गर्भ की तापसों ब्रह्मा विष्णु मेष भी धुचे अत्र दुख के भी दुख ने मिटावे जो समर्थ संत महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु ने आत्मा में ही सबद ब्रह्म की जागृति करा दी है। महाराज कहे भी परमात्मा ने ना 12 नमाड़वा की जरूरत ही को अतः तो 12 भटका, और जब सदगुरु महाराज को ज्ञान मिलियो तो मालूम पड़ियो और जो हीरे की खान तो आपने घट में आप तो 12 यूं काकरा मारता पड़ कैसा 12 तो यूं है ना, कोई डिगे माई नहीं जन्म के मारिया और मैं तो हीरा की खान पड़ी पर अपनी दृष्टि ज्यादातर 12 जावे, अंतर में दृष्टि बहुत कम जाए। जो संसार की माया ऐसी है, माया लुभावनी माया के मायने ना माया वो शरीर है जो भाग लुटी नहीं जाए। ये दृष्टि ना पे एक बार घुमाइयो अंतर में जान करा तो अंतर में तो भाई कोई पार ही हो ना, बाहर लो सुख भी मिले ना तो ये आत्माओं मिले। कुत्ता को दृष्टांत दे सब कुत्तों कहीं करे कोई सुखी हड्डी रहे ना, सुखी हड्डी ने लिया मुंडा में चाप दे, अब चापा लागे वो चाप जाओ तो भी हड्डी है ना दिखे खुद का ही मुंडा के मायने छूल लापड़ो खून निकल जाए। खुद का खून नहीं को देख के हड्डी में खून मिल रही होगा अपन और मिलने चाहे, जबकि हड्डी में कई बदमाश सुखी है। राज के आपने भी 12 जो सुख दिखे ना संसार में 12 सुख कौन ना सुखी को मिला अपने आत्मा में, सुख की खान आत्मा है, 12 तो साधन है सुख कौन ना। उससे पूछो तो बाहरला संसार ना आप भूल है ना यदि सुखी होगा तो बाहरला संसार में सुख ही कौन कोई क्या भूल है जब कटा बाबा माँ के तो हम संसार बगैर तो काम ही नहीं चाहते, देखो संसार में छोड़ दो सुख मिली नहीं, संसार में छोटे बगैर आप रह ही नहीं सका। अपना बुद्धि में कहीं बैठी है कि संसार के बगैर अपन नहीं रह सका, जबकि असलियत बात का ये संसार में छोटे बगैर आप जी नहीं सका। क्यों कि 24 घंटों को एक दिन हो गए ना, इनमें भी अपन 7-8 घंटा संसार में छोड़ना पड़े जब नींद ले ना। संसार में कत्तो ही काम है पर सारा सब काम मैंने छोड़ और नींद में जाओ जब आप संसार के सब काम मैंने छोड़ दिया, कत्तो ही अर्जेंट काम सबने छोड़ सो और 5-7 घंटा भी संसार में भूलना, भूलते ही भी आत्मा की शक्ति मिले, आत्मा में ले हो अपना मन शांत हो जावे और आत्मा की शक्ति मिले और इन पाचित आशा मिल जाए। यहाँ बैटरी चार्ज हो ना, यहाँ शरीर की थकावटी दूर हो जाए, मन ही शांत हो जाए, पाचो को फिर दूसरे दिन पाचो काम कर बाग लायक मर जाए। अब संसार में छोड़ने को ना आदमी के बाद नींद नहीं लेवे तो कहता था 2 दिन 4 दिन 10 दिन कोई कर डो रहे तो भी के बाद में तो लेनी पड़ेगी।
तो असलियत का ये संसार में छोड़ना पड़ी जदा अपन जीने आए ये बात हो मन। तो महाराज कहे सुख संसार में सुख आपने मई माइला सुख ने जिन्हें पहचान कर ली इन बाहरला सुख बिल्कुल यान लागे थोता जिसके नजरिया हीरा आया कोडी दाय नहीं आया। महाराज आगे फरमाया दिन दिन निर्गुण ओळख्योर इनका आया के माय फिर दिन सो सुख राम कहेर उलट गिगन गर जाय। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वो धन्य हैं जिन्होंने शरीर में शब्द ब्रह्म का अनुभव करके सत शब्द के साथ उलट कर गिगन में पहुंचे। महाराज की जो सुमरण की विधि विधि वगैरह महाराज फरमावे कि निज नाम कंठ कमल प्रकट कर और भी निज नाम के साथ साथ अपना आत्म चेतना उलट पिछम के रास्ते बंगनाल और जो गिगन में पहुंचा बेनती है। क्यों के उलट जाओ ना वही रास्तों दशों द्वार खोल सके बाकी दिन दिन सोनर दिन हेर जार रे जन को लाड फिर दिन सो सुख राम कहेर मुख रसना लिवगाड़। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वो मनुष्य धन्य है जो शब्द ब्रह्म की भक्ति करने वाले संत जनों से भाव और प्रेम रखते हैं और रचना से निरंतर भजन करते हैं। दो गुण बताया है साधक का। क्या बताया कि एक तो जो शब्द ब्रह्म की भक्ति कर बड़ा संत है भी संत के प्रति भाव रख के प्रेम रख के बिन धन्य है और रचना से निरंतर भजन करते हैं। रचना केवल जीव न जीव हमेशा राम 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 करे भजन करे संत का करे तो महिमा करे निंदाओं बच्चे वो यान को भाव जिस साधक को है बिन धन्य है। क्यों के संत की आप महिमा गावा नाम की महिमा गावा। संत को मतलब क्या है क्यों महाराज को ज्ञान है ना। संत कोई व्यक्ति विशेष की बात को ना आप संत संबोधित करते हो मतलब है क्यों महाराज का ज्ञान नहीं संत की पदवी दी है ना। तो बिके आप महिमा गावा बेपम भाव राका तो महाराज के वे बेन धन्य क्योंकि संत न भी वही व्यक्ति प्यारा लागे जो परमात्मा को भजन करे। जो गुरु महाराज आपने बतावे भी रास्ते आप चालना तो गुरु महाराज का हृदय में अपने लिए भी जगह हो जाए जहां अपना हृदय में जगह रहे ना गुरु महाराज के लिए ज्ञान की जगह गुरु महाराज का हृदय में बैठ जाए अगर आप लाइन पर चल दो और आप भाई है ना गुरु महाराज ज्ञान को ध्यान ही न करा अले होने यार पाचा है ना संसार करे ज्ञान ही कर रही है कोई नियम नहीं धर्म नहीं। गुरु महाराज भी है ना हरदम स्थान पाते क्यों निज मन प्रसन्न नहीं हुए। गुरु महाराज का हरदम मतलब स्थान तो सबका ही है काय को नजरों तो कोई न कोई निकाले लेकिन वे निज मन के मायने ना मेर को सदगुरु की मेर तो विपरी हुई जो गुरु का वचन पर है। महाराज आगे करना कि दिन दिन सो संसार मेर जागट दया संतोष फिर दिन सो सुख राम कहेर दे जीवा दिल पोस। महाराज फरमाते हैं कि इस जगत में वो धन्य है जिनके घट में दया और संतोष है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वो धन्य है जिनके दिलों में जीवों की रक्षा करना उन्हें सुख पहुंचाना और उनको शरण देने का दे। महाराज का एक जी का घट के मायने दया है संतोष है बिन धन्य दया को गुण है ना बिना धर्म को मूल बताए सुन दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया मत छोड़ियो जब लग घट में जी का घट में दया ही को ना वो कई भक्ति का
और जेका दिल में जीवों की रक्षा करना। महाराज की वाणी जी कहेंगे जीवों की रक्षा करो। छोटा छोटो कीड़ी में आते थे आप जो बढ़ सके तो इसकी रक्षा करो, क्योंकि इस धरती पर जीवा को अधिकार सबने दियो परमात्मा। लेकिन जीव अपना स्वार्थ की खातर दूसरा जीवन मार दियो। काई को ना बात, छोटी सी बात, खाली मुंडा का स्वार्थ का लालच के मैंने जीवन मार मार खा गए। ये मनुष्य बनो धर्म थोड़ी, राक्षस बनो। अब संत युवास्ते गलत काम में छुड़ाओ और अपना स्वार्थ की खातर बलि देवे जीवन मारे, वो भी संत कहे नहीं छुड़ावे। क्यों कि भाई वो भी पाप है, दया होने से कोई तो काम करे। तो महाराज घुमावे जो को विचार करो कब तक बुरा रास्ता है, इन छोड़ो, इन्हें सुख पहुंचाना, उनको शरण देने का दे रखो। हम पहुंचाओ तो सुख पहुंचाओ, जीवन में शरण दो। महाराज आगे प्रमाण दिन दिन सोई नर जानिए जागट हर बे होय, फिर दिन सो सुख राम कहेर आशा रखे न कोई। उन मनुष्य को धन्य समझना चाहिए जिनके घट में परमात्मा का डर हो। और क्या बताए महाराज कि जी का घट के मायना भी राम जी को डर है, बिना धन्य है। राम जी को डर और एक मौत को डर। जी जीव ने दो चीज को डर है ना, वो खोटा कर्म करना बच्चा है। खोटा कर्म कौन करे? एक तो भगवान ने भूल जो भगवान कुछ नहीं होता है, वो खोटो करे। एक जो अपनी मौत ने भी भूल जो, मारे दर्द मारे मर पाऊं मैंने डर को ना, वो भी खोटा कर्म का है। लेकिन जिन्हें परमात्मा को और काल को डर है कि भाई एक दिन अपने संसार में छोड़ जानो, जब भी परमात्मा ने कहीं मुंडो दिखाओ, वो खोटा कर्म बच जाए। बुरा कर्म के मायना जब आगे पहले है ना, देखिए आत्मा पर एक चोट लागी, नहीं वो काम पूरा नहीं कर। तो महाराज के बिना धन्य, महाराज फरमाते हैं कि फिर वो धन्य है जो जगत में किसी से कुछ आशा नहीं रहती। क्यों? जगत की आशा काम थोड़ी दे। आज तो एक राम की बाकी आश निराश, संसार की आशा कशी कर रही हो, एक न एक दिन बाद निराशा में बदली। क्यों कि संसार के मायने आप चावा जको कदी न हो, आप चावा ना कदी न। क्यों कि मन की चाहिए तो जो पीर उतार आया ना, बेकी भी न हुए, बेबी कर्म के बस है ना, मैंने सुख दुख भोगना पड़िया। तो महाराज कहे संसार की ज्यादा आशा मत रखो कि ओ हो जाना चाहे, ओ हो जाना चाहे, ओ जाना चाहे। आप जितनी आशा बांध है ना, जितनी ज्यादा दुख हो। दुख की को है आशा, आशा तो लगाइए बहुत बड़ी, पच आप आशा का अनुरूप काम होएगा ना, कुछ आपने दुख हो। तो पहले ही है ना संतोष आयो ना, पहले संतोष को गुण आ जाए कि भाई आप मेहनत कर रही है, ये मेहनत को फल जो भी परमात्मा दियो ना, इनमें संतुष्ट रहो, वो जीव सुखी रहे। कि हे परमात्मा, है प्रार्थना करा, हे परमात्मा आपने जो कुछ भी दिया ना, वो हमारी योग्यता ज्यादा दियो। हमारा लक्षण तो बोलना कि आप ही मन मिले, फिर भी आपने दया करो, कुछ दे मिलियो, आपने धन्यवाद धन्यवाद। वो जीव सुखी होगी। एक जगह अपनी कत्तो ही दे दियो, मन की भूख है आतर दी मिट्टे को दन्ने से संगवाई बात आई। बोली 90 लाख भी हो जाए न करना, अभी को मनसी तो कट जाए, अभी न करोड़ क्या बढ़े वो बाकी बाई दुख हो चुकी। तो हे जी में संतोष करो और बाकी कर्म करो, हम पाँच मत करो, मेहनत करो, कर्म करो, जो भी परमात्मा दे जी ना स्वीकार करा और परमात्मा को गुणगान करा, इसको सहज जीवन बीते ठाणो नहीं पड़े मस्ती में। क्यों कि संतरेवन मस्ती को कारण आई है कि भाई जो कुछ भी देव जी के मायने मस्त है। अब फकीर है तो फकीर है,
फकीर का या फकीरों को आसान को ना सही कहे कि फिक्र की जो फाकी करे सोई जानो फकीर जी की फिक्र मट गई फिक्र की फाकी करके मतलब फिक्र में अट दी वो काई फिक्र करना साहब भी न कहे फकीर के दिन दिन सोनार दिन है जा जानियो जुग झूठ फिर दिन सो सुखराम कहेर रे यार कर्मा शूट। महाराज फरमाते हैं कि वो मनुष्य धन्य है जिन्होंने इस जगत को झूठा जाना है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वो धन्य है जो अशुभ कर्मों से अलग होकर आत्म चेतन के आधार से भक्ति करते हैं। और महाराज समझावा अपन कि संसार में वे धन्य है जो इस जगत में झूठो समझो। अब है तो झूठो बने झूठो समझे बोलना सब सच्चे समझे महाराज के साचो आप समझ रही है मगर साचो है थोड़ी। शंकर भगवान ना हमेशा राम जी भजन नहीं ना तो पार्वती पूछो भगवान तो भजन करो का अनुभव ही था अनुभव तो बताओ। पाचा शंकर भगवान कहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्यों हे उमा हे पार्वती मारो अनुभव तो एक है कि संसार के मायना तीन लोक में एक परमात्मा वो नाम सत्य है बाकी वो जगत सब झूठा है सपना है। लेकिन सपना की भी एक कई खासियत है सपनों देख कर जब वो भी अपन सचो लगे आंख बंद है आपने और सपनों देख रिया तो सपना के मायने जो कुछ भी दिख रही हो वो अपने बिल्कुल सत्य प्रतीत हुई भी के मायने अपना सुख भी अनुभव हुए दुख भी अनुभव हुए दुख आवे तो दुख को छूटवा को प्रयत्न भी करा। लेकिन जो ही आँख खुले आपने आँख खुलते ही एक भ्रम मट्टे आप कई अरे हो तो सब सपनों अब यूं ही सुखी दुखी हो रही है बिको आप भिखारी नहीं करें वो तो बंदा क्यों सपनों देख रही है ओ बार जो खुली आ क्यों सपनों देख रही है संसार को इन्हें भी संत के वो भी सपना ही है इनमें भी सुखी दुखी हो रही है। लेकिन एक समय ऐसा आज तक आपने आंख बंद हुई सदा के लिए जी टाइम के मायना वो संसार को जमेलो भी एकदम यहाँ लागे सपना ज्ञान और आप तेरी जिंदगी के मायने तो लपड़ो यूं की लो तो सब झूठो सब डेरी फिर जो कर्म किया जिको साथ हो गया जी महाराज के अटे ये झूठा का मायने है ना झूठो संसार है ना ये झूठा संसार के मायने सच्चो परमात्मा मिल सके आंकड़ा अपनी संत बता दे। अरे भाई संत की संगत के मायने कभी बेटे को नदी कड़ावा आप वंचित रहे कई ज्ञान है। अब आपने जान पड़गी कि भाई आप राम जी को भजन करा सत्संग सुना तो साथ के साथ ये झूठा के मायने आपको सच्चो काम करिए। महाराज आगे फरमान कि दिन दिन ताको जन्म है संत सरावे आय फिर दिन सो सुखराम कहेर दुर्बल पूजे जाय। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उनका जन्म धन्य है जिनकी संत सराहना करते हैं। देखो राज क्यों वो जीव है जो को धन्य है जिनकी संत हम सराहना करें बिना धन्यवाद की बात रहे और संत का आप सराहनीय कद बना संत आपने सराहना कद करे जब आप संत का कीड़ा मार्ग पर चलना। भारत एक पिताजी के 4 बेटा है 4 बेटे के मायने जो बेटो पिताजी की लेन में रे केणो मान पिताजी का मारो बेटो सुखाता रहे बच्चों को ये किस सराहना करे और बेटो एक दूजो भी है लेकिन अगर वो आउट चल तो पिताजी भी नाराज रहे यानी भाई संत जी की सराहना करे भी जीवन धन्य। फिर धन्य है जिसको जिसकी आवश्यकता होती है उसको उसकी मदद करते हैं।
जिन कोई चीज की आवश्यकता है आप हो सके जितनी मदद करे बिना भी संत कहे धन्य। अब वाणी जी को समय समाप्त हो सा आप वाणी जी टेम विराम देव। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य राम राम।